ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। इस सेशन में हम लोग समझेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है। मतलब हम ऑर्डर फ्लो के बारे में ही देख रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, आपको डेली इस बेसिस पे आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, सो दैट आपके जितना भी मसल पावर में होता है ना, वहाँ चले जाए। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आपको अगर आपने कभी पबजी गेम खेला होगा तो उसमें आपको पता होगा कि मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, मैंने और मेरे फ्रेंड ने साथ में स्टार्ट किया। अब क्या हुआ, धीरे धीरे करके जब देखा 3 महीने बाद कि मेरा गेम प्ले उससे बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया उसके मुकाबले, जबकि हम लोग सेम टाइम खेलते थे। लेकिन मैंने क्या किया था, 10 मिनट कुछ एक्स्ट्रा ड्रिल की एक्सरसाइज करता था। ठीक है, उसमें आपका ट्रेनिंग ग्राउंड में जाकर प्रैक्टिस करनी होती थी कि अलग अलग किस तरीके से आप स्प्रे का प्रैक्टिस करते हो, व्हाट्स एवर। ठीक है, तो हुआ क्या, वो मसल पावर में प्रैक्टिस जो होती है ना, वो मसल पावर में, ब्रेन की मसल पावर में बिल्ड हो जाती है। तो सेम चीज़ आज जो हम लोग काम करेंगे, आप चाहे तो मैं A to Z वालों के साथ कर रहा हूँ, आप अपने लिए भी अलग से कर सकते हो। 20 डेज ये काम करके देखना, आपको बहुत तगड़ा ब्रेन बता देगा कि अब यहाँ से मार्केट गिर सकती है, यहाँ से बढ़ सकती है, लेकिन टाइम देना पड़ेगा उसको प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ क्या चीज़। सबसे पहले आपने करना क्या है, 2 तरीके से ट्रेडिंग होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है? कुछ लोग करते हैं ट्रेंड को जो कैप्चर करते हैं वो पुल बैक ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, और कुछ लोग उसको रिवर्सल पे करते हैं। नाउ आपको ना अपनी एक एज जाननी पड़ेगी। एज क्या मतलब, आपने देखा होगा, अगर आप एडवाइजरी के होगे या नहीं भी होगे, मैं ज़्यादातर फोकस रिवर्सल ट्रेड पे करता हूँ। मतलब इंट्राडे के अंदर मैं रिवर्सल, क्योंकि आपको पता है 70% ऑफ द टाइम मार्केट जो है वो एक रेंज में रहता है, मतलब ऊपर भी देता है नीचे भी मूव देता है। उस केस में आपको रिवर्सल का यूज़ होता है। रिवर्सल में होता क्या है, स्टॉप लॉस छोटा होता है, तो आप रिवर्सल को प्लान कर सकते हो। 30% ऑफ द टाइम आपकी मार्केट ट्रेंडिंग होती है। 25 to 30%, मतलब 10 में से 3 बार या 2 बार आपका ट्रेंडिंग होती है। तो वहां पे आपको पुल बैक की स्ट्रेटेजी यूज करनी होती है। पुल बैक क्या होता है, मार्केट ऊपर गई, नीचे आया, फिर ऊपर गई, दिस इज योर पुल बैक। तो आप पुल बैक पे जब दोबारा से यहाँ पे बाय करने की कोशिश करते हो, तो वो स्ट्रेटेजी आपकी ट्रेंडिंग मार्केट में यूज होती है। ठीक है, आप जिसमें मास्टरी करना चाहते हो, आप जिसमें उसमें कर सकते हो, दोनों में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन मैं जो चाह रहा हूँ, आपको 20 डेज एनालाइज करने पास्ट के, और आने वाले 20 डेज आगे के एनालाइज करने। डेली से 1 से 2 घंटे की प्रैक्टिस करनी है। आप देख लेना आपके ब्रेन की मसल पावर कितना बता देगी कि यहाँ से मार्केट, इंट्यूशन आ जाएगी कि ये मार्केट ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी, इतना तक आपका हो जाएगा। ठीक है, तो रिवर्सल को मैं ऐड क्यों देता हूँ, क्योंकि रिवर्सल में क्या होता है, आपके बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस होते हैं, बड़े स्टॉप लॉसेस नहीं होते। एक चीज, चलो ठीक है, समझ में आ गई। अब स्ट्रक्चर मार्केट का समझते हैं क्या होता है। इतना आसान नहीं होता, मतलब आप अगर देखोगे कि मार्केट में सिर्फ 2 चीजें की रिवर्सल पुल बैक होता है, तो इतना आसान नहीं होता है। तो पहले तरीके की मार्केट किस तरीके की होती है, एक ट्रेंडिंग मार्केट होती है। ठीक है, और ट्रेंड के साथ आपका वॉलेटिलिटी भी नहीं होती, मतलब सिंपल ट्रेंडिंग होती है। ठीक है, तो क्या होता है, अगर अप ट्रेंड जा रही है तो आपकी सीधी चुपचाप से हायर हाइज लगाते हुए जा रही है। ठीक है, ये ट्रेंडिंग है। दूसरी इसको क्या कहेंगे, अप ट्रेंडिंग कहेंगे। ठीक है, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट किस तरीके से होती है, इस तरीके से आ रही है आपकी, और आपकी चुपचाप से पुल बैक्स दे रही है, पुल बैक्स देके मार्केट आ जा रही है। बहुत कम ऐसी मार्केट मिलती है, मतलब महीने में 2 या 3 सेशन ये से मिलेंगे, वो चीज़ है। तो इतनी आसान नहीं होती। क्या होता है वैसे, दूसरा केस क्या होता है आपका, ट्रेंडिंग तो होती है लेकिन वॉलेटाइल होती है। मतलब ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, नीचे आके ये वाला लो काट देगी, फिर मार्केट ऊपर चलना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, A to B से मार्केट तो ऊपर ही है, लेकिन बीच बीच में उसने वॉलेटिलिटी देती हुई गई। यहाँ पे आपको रिवर्सल दिखेगा या फिर वॉलेटिलिटी दिखेगी। तो ये दूसरी तरीके की मार्केट होती है, इसमें भी हमारा पैसा बन जाता है। उसमें तो बनता ही बनता है पैसा, इसमें भी आपका पैसा बन जाता है। तीसरे तरीके की मार्केट आती है आपकी, मार्केट आपका ट्रेंडिंग नहीं है और वॉलेटाइल भी नहीं है। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल, नॉन ट्रेंडिंग एंड नॉन वॉलेटाइल। मतलब ये एक रेंज है, अपर रेंज, और ये आपकी एक नीचे की रेंज। मार्केट ऊपर जा रही है लेकिन चुपचाप ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है चुपचाप नीचे आ रही है। ठीक है, तो इसमें पैसा बन जाता है, और ज्यादातर इसमें ऑप्शन सेलर्स पैसा कमाते हैं या फिर स्कैल्पर्स पैसा कमाते हैं। ठीक, चौथे तरीके की मार्केट आती है जहां सबसे ज्यादा लॉसेस लगते हैं। वो कौन सी होती है, नॉन ट्रेंडिंग प्लस वॉलेटाइल। मतलब मार्केट ऊपर जा रही है, रेंज में है, लेकिन ऐसा इस तरीके से ऊपर की रेंज है, फिर नीचे आई, फिर ऊपर टच कर दी, ये। तो यहाँ से देखोगे तो ओपनिंग और क्लोजिंग बराबर ही है, लेकिन बीच बीच में उसने कितने ज्यादा हिकअप्स दिए जो आपके प्रीवियस लोज को भी काट दिया। तो ये एक तरीका का देना है। नाउ एक्सरसाइज क्या है आपकी, कि आपको ये डेज का नोट करना है कि किस तरीके की मार्केट कहाँ पे है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, आप देख लेना। आप इस तरीके की ड्रिल, मैंने आपको बताया था पबजी का एग्जाम्पल। पबजी के अंदर क्या होता है, अलग अलग तरीके से, आपको मैं थोड़ा सा गेम का बता दूं किस तरीके से होता है। आपको एक KD रेशियो होता है, मतलब आपको कितने आपने किल्स किए उसके, और कितने आपका मरे, कितने चांसेस में, उसके हिसाब से KD रेशियो बनता है।
जैसे हमारे रिस्क रिवॉर्ड होता है वैसे ही समझ लो कुछ तरीके से, ठीक है। लेट से मेरा 4 का है, ठीक है। अब मुझे एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है कि आप ना सैचुरेट हो चुके होते हो, 4 से 5 का ले जाने के लिए ना मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब ध्यान से समझिए, जो मैंने रिवर्सल पुलबैक्स वगैरह बताए थे, इसी की प्रैक्टिस कैसे करते हैं हम। लॉन्ग रेंज का डिस्टेंस होता है, मतलब एक फाइटिंग सी चीज है, एक लॉन्ग रेंज है, ठीक है। वहां से मैं स्प्रे, मतलब एक असॉल्ट गन से कैसे मैं लॉन्ग रेंज को मार सकता हूँ, एक तरीके की प्रैक्टिस। दूसरी तरीके की प्रैक्टिस क्या होती है, लॉन्ग रेंज पे मैं किस तरीके से स्नाइपर का यूज कर सकता हूँ, जो आपने देखा होगा स्नाइपर गन्स होती हैं। तीसरी तरीके की प्रैक्टिस क्या होती है, शॉर्ट रेंज की प्रैक्टिस, मतलब बिल्कुल क्लोज कॉम्बैट होने वाला है, उसमें मैं किस तरीके से असॉल्ट राइफल का यूज कर सकता हूँ, या फिर मैं किस तरीके से शॉर्ट गन वगैरह का यूज कर सकता हूँ। सेम चीज मिड रेंज होती है। तो अलग अलग तरीके की ना अलग अलग ड्रिल्स होती हैं। वो जितना आप ड्रिल्स को करोगे तो आपको फोर्स केडी फिर इंक्रीज होगा। सेम चीज इसमें क्या है, जितनी आप मार्केट के टाइप्स देखोगे ना, उतना आपको समझ में आएगा कि मार्केट किस तरीके से है। जैसे कि आप समझो, यहाँ पे इस दिन को एनालाइज करते हैं। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक ओपनिंग रेंज बताइए मैंने आपको कि ओपनिंग की 5 मिनट की कैंडल होती है, इसका हाई टूटेगा तो ऊपर ट्रेड मिलता है। ये आपको ओपनिंग रेंज की ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी मिल गई, चलो समझ में आया। फिर मार्केट ने क्या किया, ऊपर में एक एक्शन नेगेटिव बनाया और मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चली गई। अगर आप ये ध्यान से समझोगे तो ये आपका एक फर्स्ट वाला बहुत इजी वाला मार्केट था, करेक्ट। इसको 4 कैटेगरीज में हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि 4 कैटेगरीज है। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं, डाउन ट्रेंड में मार्केट है, किसी भी पुल बैक पे आप, ये आपका एक पुल बैक आया, ठीक है, ये आपका एक पुल बैक है, दिस इज योर पुल बैक। तो पुल बैक बेचोगे तो आप ट्रेड मिल जाएगा। पूरे महीने के अंदर कितने ट्रेड्स आपको फर्स्ट टाइप के मिलते हैं, सेकंड मिलते हैं, थर्ड मिलते हैं, फोर्थ मिलते हैं, वो आपकी एक्सरसाइज है करने को, ठीक है। देन मार्केट ने नीचे आई, समवेयर अराउंड वहीं पे क्लोज हो गई, ठीक है। अब ध्यान समझना, अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन मार्केट ने फिर ओपनिंग रेंज का ब्रेकडाउन दिया और फिर ऊपर फॉल्स हो गई। इसका मतलब क्या समझ में आया कि 2 दिन से मार्केट ओपनिंग रेंज के फॉल्स ब्रेकडाउन दे रही है। अगर ये फॉल्स हो गया, यहाँ से भी ब्रेकडाउन आया, इसी कैंडल पे मुझे बाइंग का ट्रेंड मिल जाए तो मैं यहाँ से बाय करके एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। ये प्रैक्टिस से पता चलेगा जब आप कई सारे दिन की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। फिर आपने देखा, अच्छा ये ऊपर गई, एक डब्लू बनाया, ठीक है, और डब्लू बना के मार्केट नीचे आ गई, यानी कि मार्केट आपके फॉल्स ब्रेकआउट ज्यादा दे रही है, फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन इस दिन में। तो इस दिन को हमने नोट करके रख लिया, ठीक है। अब हमने क्या चीज देखी कि यार मार्केट, लेट से एक नया दिन आया, कोई फ्रेश डे आया, मार्केट अगर मॉर्निंग में 1-2 बार फॉल्स ब्रेकआउट दिया, ब्रेकडाउन दे रही, तो चांसेस है कि वो बाद में भी दे सकती है। एग्जांपल समझते हैं, देखो यहाँ पे मार्केट ने इसी सेम डे पे देख रहे हैं फॉल्स आया, और इसी में क्या हुआ, एक फॉल्स फिर से आया, ब्रेकडाउन आया और मार्केट आपकी ऊपर चली गई। मतलब क्या समझ में आया कि अगर मार्केट में सुबह के टाइम पे फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आ रहे हैं तो हो सकता है, देखो लाइफ में एक पैटर्न है, ठीक है, पूरी लाइफ पैटर्न्स पे चलती है। तो क्या हो रहा है, अगर फॉल्स ब्रेकडाउन आ रहा है तो चांसेस है कि आज दिन में भी दौरान भी फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ सकते हैं। तो हम लोग वेट करें कि फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन एक ट्रेड मिल जाए, वहां पे अपने को रिस्क रिवॉर्ड। अब देखो यहाँ पे आपको, यहाँ पे जैसे आपने एंट्री ली, यहाँ का एसएल छोटा सा बैठेगा और आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल जाएगा। फिर देखा आपने दिन, देखा ये किस तरीके के दिन की कैटेगरी में आएगा। मैं अगर इसकी बात करूं तो ये ट्रेंडिंग तो था लेकिन वॉलेटाइल था, क्योंकि फॉल्स ब्रेकआउट दे रहा है। आपको एक ट्रेंड मिला प्रॉपर तरीके से डाउन का, लेकिन वॉलेटिलिटी के साथ मिला। क्यों वॉलेटिलिटी के साथ मिला, जब मार्केट यहाँ से नीचे आया, ये देखो यहाँ पे इसने वो दिया, फिर यहाँ से आपका नीचे आ गया। इस जगह ये कैंडल है, ये कैंडल में हम लोग ऑर्डर फ्लो समझेंगे कि इस कैंडल की विक पे क्या है, इम्बैलेंसेस हैं, ठीक है। फिर मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिया, तो ये हमारी फर्स्ट तरीके की आ गई, लेकिन सेकंड तरीके की कैटेगरी का दिन आ गया। नेक्स्ट डे देखो, नेक्स्ट डे अगर आप देखोगे, ये आपका पहली रेंज में मार्केट ने कंसोलिडेट किया, ब्रेकडाउन दिया, फिर ब्रेकडाउन देने के बाद फिर अगेन मार्केट आपका एक डब्ल्यू पैटर्न में चला गया। यानी कि ये दिन हमारा अगर ट्रेंडिंग है ऊपर की साइड, और ये किस कैटेगरी में आया, सेकंड टाइप की कैटेगरी में आया कि ट्रेंडिंग था लेकिन वॉलेटिलिटी रही, और बाद में आपको एक पुल बैक के साथ डे मिल गया। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके ब्रेन के मसल पावर में ही चला जाए कि दिन में किस तरीके के स्ट्रक्चर्स डेवलप या क्रिएट होते हैं। 4 तरह की कैटेगरी तो किस टाइम पे होती है। यही सेम चीज़ मैं A to Z में प्रैक्टिस कराता हूँ। मैंने कई बार ट्रेड के पीछे के लॉजिक्स दिए, बिल्कुल हम लोगों ने टॉप पे सेल किया है। अभी मैं आज ही का दिन दिखाता हूँ, लेटेस्ट डे में, ठीक है। इस जगह पे अपने को एक शॉर्ट का ट्रेड मिला था। क्यों मिला था, क्योंकि यही सेम चीज़ हम लोगों को मसल पावर में देखी थी कि कब कब ये यहाँ पे डोजी, मैंने बताया हुआ उसमें A to Z में किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आपको होती हैं जब आपको पता चलता है कि टॉप पे अगर डोजी मैंने छोटे से एसएल के साथ आप बेच सकते हो, ठीक है। सेम चीज़ फॉल्स ब्रेकडाउन का भी होता है। कहाँ पे था फॉल्स ब्रेकडाउन का केस, ये वाला सेम केस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैसे आई, और ये मैं नहीं फाइंड करता हूँ, लोग ही फाइंड कर लेते हैं। कैसे, क्योंकि पता चलता है कि बार बार डे को प्रैक्टिस कर रहे हैं किस तरीके के दिन है। तो क्या हम लोगों ने कंक्लूड करा एक चीज़ कि 4 तरीके के दिन होते हैं, ट्रेंडिंग प्लस नॉन वॉलेटाइल, जो बहुत ईजी होता है, महीने में 1 या 2 दिन ही मिलता है। फिर ट्रेंडिंग प्लस वॉलेटाइल होता है, जो महीने में अगर आपके 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं तो 4 से 5 दिन आपको मिलता है। नॉन ट्रेंडिंग प्लस वॉलेटाइल
या फिर नॉन ट्रेंडिंग प्लस नॉन वोलेटाइल, जो तीसरी चौथी कैटेगरी होती है, जनरली मार्केट उस तरीके से होती है। तो आपने क्या करना है, अपने आप की एक एज फाइंड करनी है कि अपना जो भी सेटअप बनाओ कि मैं रिवर्सल पे बना रहा हूँ या पुल बैक से बना रहा हूँ। जिस जिस दिन ट्रेंडिंग हो, एक महीने का डेटा नोट करना और डेटा में नोट करके देखना कि मार्केट में ट्रेंडिंग कितना है, नॉन ट्रेंडिंग कितना है। तो आपको आइडिया लगेगा कि पुल बैक ट्रेडिंग आपके लिए फेवरेबल है या फिर आपका रिवर्सल ट्रेडिंग आपके लिए फेवरेबल है। जो भी सेटअप होता है उसको 1:2 का आप रिस्क रिवॉर्ड रख सकते हो। बाकी मैं आपको यहाँ पे बता ही दूंगा कि किस तरीके के मार्केट स्ट्रक्चर में कौन सा आपका ऑर्डर फ्लो लगता है। तो ये जेनरिक सेशन था, मतलब एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक कह सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।